ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि मैं कौन हूँ, मैं काल हूँ और सबको समाप्त करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे अलावा कोई बचेगा नहीं यहाँ पर। इसलिए हे सव्यसाची, अर्जुन को बोलते हैं, हे सव्यसाची उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान यहाँ पर जो हमारे गीता का अल्टीमेट पर्पस है, अर्जुन को ये ज्ञान देना कि आपको लड़ना होगा, क्योंकि लड़ना आपकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है। भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि लोग थोड़ा सा भक्ति में आते हैं, सो कॉल्ड भक्ति जिसको लोग कहते हैं, और कहते हैं अब हमें कुछ नहीं करना है, अब सारा कुछ भगवान देखेंगे, मैं हाथ पे हाथ बैठ के धरा रहूंगा और भगवान ही सब देखेंगे। कुछ काम बोलो, देख लेंगे, भगवान देख लेंगे सब। काम पे क्यों नहीं चाहते, भगवान देख लेंगे। पढ़ते क्यों नहीं, भगवान देख लेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके लिए भगवान ने गीता के श्लोक, कई सारे श्लोक बोले। हम देखते हैं, सुनते हैं उस श्लोकों को। एक बड़ा फेमस श्लोक आपने सुना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भा मा ते संगोत्सव अकर्मणि। तो इसमें आखिरी लाइन क्या है, माते संगोत्सव अकर्मणि, मतलब संग कहते हैं अटैचमेंट को, माते संगोत्सव। कहीं ऐसा ना हो कि आप अटैच हो जाओ किस चीज से, अकर्मणि, नॉट डूइंग योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। कि ऑल्दो कि आपके पास कर्म के फल का अधिकार नहीं है, फिर भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा, अब तो भगवान ही करेंगे जो करेंगे। यू मस्ट एक्ट। ये भगवान ने बोला कि आपको काम तो करना पड़ेगा। फिर कर्म योग के चैप्टर में, खासकर तीसरा चैप्टर जो हम सुनते हैं, उसके चौथे और कुछ और श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना ही केवल संन्यास से। तो कर्म के से बोलोगे मैं जो भी करूंगा संसार में, उसका आपने बताया कि एवरी एक्शन हैज गॉट ए रिएक्शन, तो फिर मैं काम ही ना करूं। तो भगवान बोलते हैं 5वें श्लोक में कर्मयोग के कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार काम करने के लिए विवश होना पड़ता है, और एक सेकंड भी कोई बिना काम किए रह नहीं सकता है, कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा। फिर भगवान और बोलते हैं कि इसलिए अपना नियत कम करो। नियत कर्म मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन है। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करे बिना तो शरीर भी नहीं चलता, इसलिए कई लोगों ने ऐसा रूल बना लिया कि कर्म ही पूजा है। कई लोग ऐसा ना समझ लें, इसलिए 9वें श्लोक में गीता के कर्मयोग के 3रे अध्याय में, मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं जो लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं, और वो श्लोक है यज्ञार्थ कर्मणान्यत लोकायम कर्म बंधना। कि नियत कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। अर्जित कर्म प्रकृति द्वारा जो हमारा नेचर है उसके अनुसार हर कोई विवश है कर्म करने के लिए। कभी भी तुम ना कर्म करने के लिए अटैच मत जाओ। और अंत बोलते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म किया करना चाहिए। इस कर्म की इतने दिनों से, इतने सारे श्लोकों में इस कर्म की बात हो रही है कि यज्ञ अर्थार्थ कर्मणा, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ये वाला कर्म पूजा है। अन्यथा कर्म के द्वारा बंधन पैदा होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कर्म से बंधन पैदा होता है। लेकिन जब वही कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए आता है तो बंधन पैदा नहीं होता है। इसलिए हमें कर्म करना पड़ेगा, नियत कर्म करना पड़ेगा। नियत कर्म मतलब वो जो शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, ऐसा कर्म हमें हमेशा ही करना चाहिए। हाँ, यानी कि भक्ति में आने के बाद आदमी निठल्ला नहीं हो सकता, उसको और ज्यादा काम करना पड़ेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं कि हम पक गए हैं दुनिया की नौकरी कर करके, अब हम आराम से किसी मंदिर में चले जाते हैं और प्रसाद मिल जाएगा 2 टाइम का।
नॉट लाइक दैट। अर्जुन भी युद्ध करने से मना कर रहा था और भगवान उसको बोल रहे हैं कि अतः उठो, अपना नियत कर्म करो। क्या है, कैसे साबित हो सकता है कि ये नियत कर्म है अर्जुन का? दो कारणों से, कि एक तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कार्य है कि ऐसे साम्राज्य स्थापित हो जहां पे दुष्ट लोग ना रहते हो, क्योंकि दुष्ट कभी भी पूजा पाठ और ये सब पूरा नहीं होने देंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में जो पृथ्वी है या जो ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत का पर्पज यही है कि जीवात्मा यहाँ पर आए और ऐसा कर्म करे कि वो मुक्त होकर भगवान के धाम में वापस चले जाए। तो ये एक चांस दिया गया है जीवात्मा को यहाँ पर, कि यहाँ पर आके कुछ ऐसा करे कि भगवान बिलीव करें कि हम सुधर गए हैं। जेल में यदि अच्छा स्वभाव करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो जेल के लोग सोचते हैं हाँ ये सुधर गया है, वापस भेजो। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाने के लिए क्षत्रियों की बड़ी आवश्यकता है। तो क्षत्रिय इस संसार के असली पर्पज में मदद करेगा। लेकिन अगर वो दुर्योधन जैसे दुष्टों को नहीं मारेगा तो ये नहीं हो पाएगा, पहली चीज। तो ये नियत कर्म है क्षत्रियों के लिए लड़ना भी, सबके लिए नहीं है। दूसरा, स्वयं भगवान उसको डायरेक्टली कह रहे हैं कि तुम लड़ो मेरी प्रसन्नता के लिए। तो जो भगवान बोलते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वही यज्ञ है, हाँ, वही नियत कर्म है और वही पूजा है। इसलिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अथा उठो। अभी तक भगवान यही मूल उद्देश्य उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जो कर्म ना करने के प्रति अटैच हो रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, हाँ, ये गलत है। ये तो तुम तमोगुण में जा रहे हो, तुम निठल्ले बन रहे हो, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट बन रहे हो। ऐसे ही लोगों को देख के संसार में लोगों का साधुओं के प्रति मन भर गया है। किसी का पैसे कमाने का मन नहीं किया तो उसने झोला टांग के भीख मांगना शुरू कर दिया। और कभी अचानक से किसी कोने में उसको चरस, गांजा, सिगरेट पीता हुआ देखा गया, लोग समझ गए सभी ढोंगी है। लोगों को ऐसा लगने लगा सभी ढोंगी है। तो जिसको कर्म करने से दिक्कत हुई, नौकरी पैसा कमाना मुसीबत है, उसने भीख मांगना शुरू किया। लोगों ने भीख नहीं दी तो उसने सन्यासी का चोगा पहन लिया। तो इस प्रकार से कर्म ना करना, हाँ, ये उचित नहीं है। भगवान कह रहे हैं कर्म करना पड़ेगा। एक सन्यासी को भी आप देखिए, इस्कॉन के सन्यासी एक आम आदमी से 50-100 गुना ज्यादा बिजी होते हैं। दे आर ऑलवेज ट्रेवलिंग समवेयर, प्रचार करने के लिए। खाने का सुबुद नहीं है उनके पास, सोने का समय नहीं है उनके पास। सोचिए, हम लोग सोचते हैं क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, कभी देखिए उनका जीवन कैसा है। तो दैट इज कॉल्ड अ रियल सन्यासी हु लिव्स फॉर कृष्ण। तो चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी वर्णाश्रम में क्यों ना हो, आपको, हम सबको कार्य करना पड़ेगा। कार्य करे बिना कोई गुजारा नहीं है। अब वो कार्य क्या करना पड़ेगा, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा, जो अभी हमने चर्चा करी, जो कि भगवान तीसरे अध्याय में खास तौर पे बताते हैं भगवद गीता के कर्म योग में, कि यज्ञार्थात् कर्मणा, विष्णु की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो अठा उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। इस प्रकार दो तरह से यश अर्जित करोगे आप, क्योंकि आप जब लड़ोगे तो आपकी विजय प्राप्त होगी आपको। क्योंकि भगवान गीता के अंतिम श्लोक में संजय बोलता है, हाँ, यत्र पार्थो, जहां पर भगवान पार्थ है, जहां पर भगवान है, वहां पर क्या है, वहां पे जीत, विजय निश्चित है। तो वहां जीत तो होनी है। जब तुम इस युद्ध को जीतोगे तो यश तो मिलेगा ही तुम्हें। तो राज्य का भोग करोगे, एक तो ये फायदा होगा। दूसरा क्या होगा, तुम एक महान भक्त के रूप में संसार में माने जाओगे। तुम्हारा यश होगा कि इसने वही किया जो भगवान चाहते हैं। उसी तरह से भक्त जब कहता है कि मैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए खाऊंगा, तो कई बार उसको 56 भोग मिल जाता है खाने को, लेकिन उसने तो वाव लिया ना कि भगवान का ही उच्छिष्ट खाएगा। तो ऐसे में यदि उसको 56 भोग भी मिलता है तो वो उसको लेता है और उसका भोग करता है, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भक्ति करते हुए हमें कुछ सुख भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस सुख को अर्जित करना नहीं था। हमारा पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता था। और करते करते बहुत ऐश्वर्य भगवान दे देते हैं, संपन्नता दे देते। भक्त उस ऐश्वर्य को भी भगवान की सेवा में लगा देता है। जैसे प्रभुपाद जितने फेमस होते गए, प्रभुपाद उतना ही उस फेम को उन्होंने कृष्ण के प्रचार के लिए और यूज किया। इसलिए कह रहे हैं कि और यश अर्जित करो। भगवान चाहते हैं कि हम यशस्वी बने, हमें तो बनना चाहिए, एक भक्त को यशस्वी बनना चाहिए वास्तव में, ताकि उस संसार में प्रचार कर सके। ये पर्पस के लिए अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, डोंट वरी।
हे सव्यसाची, सव्यसाची का मतलब होता है जो युद्ध में बहुत बढ़िया तरीके से धनुष चलाता है। पटु योद्धा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, डोंट थिंक दैट यू आर किलिंग समबडी। ये लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए यदि तुम नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा, क्योंकि दिस इज माई प्लानिंग। एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, वो फिल्म में एक स्टोरी बनाता है। अब उस स्टोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कई सारे एक्टर रखे जाते हैं। अब उन एक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो एक्टिंग इस प्रकार करे जैसा कि डायरेक्टर चाहता है। स्टोरी डायरेक्टर की है, कैरेक्टर डायरेक्टर ने डिसाइड किया है। तो मुझे, हम सबको, जो भी वहाँ एक्टर हैं, वहाँ को डायरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग करनी चाहिए। यदि मैं बोलूँ मैं नहीं करूँगा, ये रोल मेरे से नहीं होगा, तो कोई दूसरा आगे कर लेगा। और बाद में जब पिक्चर हिट हो जाएगी तब मैं सोचता रह जाऊँगा, ओहो मैं रह गया इसमें, मैं भी इसमें चला जाता। तो हमारा यही जिम्मेदारी है हमारी, कि हम भगवान के बनाई हुई स्टोरी को, हाँ, जो भी भगवान ने हमारे लिए डायलॉग रचे हैं उसके अनुसार है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए क्या डायलॉग हैं? वही गीता को पढ़ के, भागवतम को पढ़ के, गुरु के माध्यम से हमें पता चलेगा कि मेरे लिए क्या डायलॉग्स हैं, मेरा रोल क्या है इस पूरे गेम प्लान में, पूरे पिक्चर में मेरा रोल क्या है। ये हमें वैष्णवों के मार्गदर्शन से समझ में आता है कि मेरा क्या रोल है। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग हेयर एंड देयर हैफेजर्डली, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी के अंडर में, बिना किसी के गाइडेंस के जीवन में अथक प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्टर साहब के हिसाब से चलना नहीं चाह रहे हैं। तो हमें वो यश भी प्राप्त नहीं होगा, परम परम गति भी प्राप्त नहीं होगी, सुख भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम पूरे जीवन में कठोर संघर्ष में लगे रहेंगे। भगवान जैसे कहते हैं कि ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरे ही अंश हैं सारे के सारे। बट क्या प्रॉब्लम है? मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये घोर संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे भूल चुके हैं। ये इंद्रियां इनको मिल गई हैं खेलने के लिए, आंख नाक जो भी है, खूब भोग करना चाहता है इससे। इसलिए इतना दुखी है, वरना ये कभी दुखी रहता ही नहीं। यदि वो केवल निमित्त बन जाता, यदि वो ये सोचता कि मैं नहीं हूँ करता, करता भगवान है, लेकिन मुझे कार्य फिर भी करना है ना। कई बार बोलते हैं जब करता भगवान है तो भाई मैं क्यों करूँ, भगवान ही कर ले, क्योंकि मुझे निमित्त बनना है। मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए एक्टिंग करनी है। यदि मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। इससे बेहतर है कि हम उस यश को प्राप्त करें एज ए एग्जीक्यूटर ऑफ कृष्णाज विल। भगवान की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति, कार्य कभी रुकेगा नहीं। बस समझने की बात यह है कि कौन सा कार्य निमित्त को, कौन सा कार्य वास्तव में मेरे लिए है, कौन सा कार्य भगवान की प्रसन्नता करेगा, कौन सा नहीं करेगा, मेरे लिए क्या प्रेस्क्राइब्ड है, क्या प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। इसको समझने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने और सुनने पड़ते हैं किसी के मार्गदर्शन में। तब धीरे धीरे हमें समझ में आ जाता है कि क्या भगवान की इच्छा है, क्या भगवान की स्टोरी है। उस स्टोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी स्टोरी तो ये है कि मटेरियल जगत एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए कि हम यहाँ कुछ करें और यहाँ से निकल के भगवान के धाम में जा पाए। अब इस पूरी स्टोरी में यदि हम भगवान की मदद कर पाएँ, प्रचार करके, और जीवात्माओं को मुक्त करा पाएँ, तो भगवान की सबसे अधिक मदद होगी। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और वो यश ले चलेगा। क्यों ना हम भी भगवान की इच्छा पूरी करते हुए यशस्वी हों। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।